Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? I hope you all will be fit and fine and happy at home enjoying your holidays. Dear students, teacher Memuna is here with your favorite subject computer whiz. Dear students, I hope कि आपने lesson 1 and lesson 2 अच्छी तरह से prepare किए होंगे. This is your book. Students, in lesson 1 and lesson 2 we have done very interesting activities. हमने बहुत interesting activities की हैं. हमने अपना friend बनाया है एक विज़, और विज़ ने हमें बताया है कि PC क्या होता है, PC कौन यूज़ करता है. विज़ ने हमें बताया कि PC stands for personal computer and personal computer is the computer which is used by only one person at a time. पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सिर्फ एक पर्सन एक वक्त में यूज़ कर सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, विज़ ने हमें बताया था कि जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, या फिर जो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब को हम पीसीज़ कहते हैं. ये सब पीसीज़ की एग्जांपल हैं. फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी की जिसमें हमने कंप्यूटर के लेटर्स को यूज़ करते हुए छोटे छोटे डिफरेंट वर्ड्स बनाए थे. उसके बाद फिर हमने रीडिंग की, और रीडिंग में हमने देखा कि हम कंप्यूटर को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, रिवाइज़ करें ज़रा अपने माइंड में, हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं. कंप्यूटर में हम गेम्स प्ले करते हैं, हम स्टोरीज़ रीडिंग करते हैं, स्टोरीज़ राइट्स कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं. कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही हमारे काम को जल्दी जल्दी और अच्छे से करने में हमारी हेल्प करता है. हमने देखा कि जो भी हम कुछ एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो उसको हम कहते हैं डेटा, और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके कंप्यूटर जो कुछ हमें रिटर्न करता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करने वाले हैं. ज़रा अपने माइंड को ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, अपने माइंड को ओपन करके जो हमने रीडिंग की उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करके देखिएगा. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 4. लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 4. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्टिविटी है हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. Collect data about the different places where computers are used. Paste picture. Students, I hope कि आपके माइंड में, कुछ बच्चों के माइंड में तो अभी से आ भी गया होगा कि आप कहाँ कहाँ कंप्यूटर आप देखते हैं. Yes, आप सोचना शुरू कीजिए. Think कि आप कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पर आपने देखा है कि कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर आपने देखा. Yes. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम यूज़ होते हुए देखते हैं कंप्यूटर, वो कौन सी प्लेस है हमारे पास. यस, थिंक स्टूडेंट्स, द प्लेस इज़ होम. यस डियर स्टूडेंट्स, होम यानी हमारा घर ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ होते हुए देखते हैं. यस, घर में हम कैसे कंप्यूटर देखते हैं, कहाँ यूज़ हो रहा होता है. घर में हम गेम्स प्ले करते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं. यस, और इसके अलावा हम स्टोरीज़ भी रीडिंग भी करते हैं, स्टोरीज़ राइट भी करते हैं कंप्यूटर में. तो फर्स्ट प्लेस इज़ होम. नेक्स्ट प्लेस, यस स्टूडेंट्स, आप लोग सोचिए कि आपने इसके अलावा कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होते देखा अपने होम के अलावा. थिंक. यस, द नेक्स्ट प्लेस इज़ शॉप्स. यस डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं शॉप्स पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है. कैसे, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं या फिर जहाँ से हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा बिल कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, कंप्यूटर. यस, द थर्ड प्लेस इज़, यस डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सोचिए कि हम होम के अलावा, शॉप्स के अलावा और कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता हुआ देखते हैं.
Yes, the third place is hospital. Dear students, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं कभी तो आप देखते हैं कंप्यूटर में हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। हॉस्पिटल्स में डियर स्टूडेंट्स कैसे भला यूज़ होता है कंप्यूटर, सोचिए। जी, तो मैं आपको बताती हूँ। हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर जो पेशेंट्स होते हैं उनका वो उनकी बीमारियों के बारे में, उनको जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उनके बारे में, और जो कुछ उनको बिल जो उन्होंने पे करना होता है, इस तमाम का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज़ होते हैं। यस, नाउ स्टूडेंट्स वंस अगेन थिंक के होम, शॉप्स, हॉस्पिटल के अलावा आप कहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता हुआ देखते हैं? Yes, the fourth place is bank. Yes, dear students, बैंक में हम कंप्यूटर यूज़ होता हुआ देखते हैं। बैंक में जैसे ही आप इंटर होते हैं ना तो आप सबसे पहले जो देखते हैं एक बंदा कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो भला बैंक्स में कैसे यूज़ होता है कंप्यूटर, आप सोचिए ज़रा। यस, आइए मैं आपको बताती हूँ प्यारे बच्चों। बैंक्स में कंप्यूटर इसलिए यूज़ होता है ताकि जब बहुत ज़्यादा सारे लोग बैंक में अपनी मनी अपने अकाउंट में निकलवाना चाहते हैं या फिर अपने अकाउंट में और मनी जमा करवाते हैं, तो वो तमाम डिटेल्स जो होती हैं उनके अकाउंट का जो तमाम डाटा होता है, सारा रिकॉर्ड होता है, वो सारा लिख के तो नहीं सेव किया जा सकता ना। वो सारा इजी क्या होता है कि वो सारा कंप्यूटर में सेव करके रखा जाए, क्योंकि हमने रीडिंग की थी कि कंप्यूटर्स जो होते हैं इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। इनकी मेमोरी में जो कुछ हम सेव करते हैं ना, कंप्यूटर के माइंड में बिल्कुल ऐसा ही डेटा रहता है। कंप्यूटर कोई बात भी भूलता नहीं है। हाँ, कंप्यूटर खुद से कुछ भी याद नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ हम कंप्यूटर में सेव करते हैं तो प्यारे बच्चों जैसे सेव करते हैं, और बेशक जितना भी बड़ा डेटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, कंप्यूटर उसको एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही सेव रखता है, याद रखता है, और फिर जब हम उससे पूछते हैं तो कंप्यूटर वो डेटा हमें एज इट इज़ रिटर्न भी कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वो 4 प्लेसेस कि जहाँ पर हम कंप्यूटर यूज़ होता हुआ देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप सोचिएगा, और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ होता हुआ देखते हैं, लेकिन ये जो 4 प्लेसेस मैंने आपको बताई ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो आपने इनके नेम लिखने हैं और इनकी एक एक पिक लेके आपकी जो बुक में एक्टिविटी की जगह बनी हुई है पेज नंबर 4 पे, यहाँ पे आप पिक पेस्ट करेंगे। किसकी? होम की, शॉप्स की, हॉस्पिटल एंड बैंक्स की, कि इनमें कैसे यूज़ होता है, और आप इन चारों के नाम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स पे अपनी जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बुक पे ये आपने मस्ट फिलअप करना है, ताकि जब हम स्कूल वापस आएँ, अपनी क्लास में आएँ, तो हमारी बुक जहाँ तक हम सिलेबस कर चुके हों, हमारी बुक वहाँ तक कंप्लीट हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके पास आपकी आईटी की क्लास वर्क कॉपियाँ होंगी, तो अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज पे आप बनाएंगे टाइटल। ओके, फर्स्ट पेज होगा आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज आप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 विज़ एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टार्टिंग डेट, और स्टार्टिंग डेट के नीचे आप जब काम स्टार्ट करेंगे ना अपना क्लास वर्क, वो आप अपनी डेट उस दिन की मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे एंडिंग डेट। एंडिंग डेट मैं आपको फिर बताऊंगी जिस दिन हमारा लेसन एंड होगा, जिस दिन हमारा चैप्टर 1 एंड होगा, फिर हम उस दिन की डेट यहाँ मेंशन करेंगे। फिर टेस्ट मार्क्स और टीचर्स साइन, ये दोनों जगह आप छोड़ दीजिए, जब हम दोबारा से स्कूल आएंगे फिर हम इसको फिल करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?
जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे। टाइटल पेज के बाद नेक्स्ट पेज आप छोड़ के फिर सामने वाले पेज से स्टार्ट करेंगे क्लास वर्क। यहाँ पर आप सबसे ऊपर डेट और डे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड पे आप क्लास वर्क मेंशन करेंगे, मार्जिन लाइन्स ड्रा करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 1 पेजेस हैं आपके पास 2 to 9 एंड नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज़ विज़ एंड कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में इसका आंसर आ भी गया होगा। जी, पीसी क्या होता है, पीसी से क्या बनता है? आंसर इज़ पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। यस डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे फ्रेंड ने विज़ ने हमें बताया है ना कि पीसी से क्या बनता है। पीसी से बनता है पर्सनल कंप्यूटर। पी इज़ फॉर पर्सनल, सी इज़ फॉर कंप्यूटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, once again listen carefully. Question number 1 is what does PC stand for? And answer is PC stands for personal computer. Okay. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने एक्टिविटी ज़रूर अपनी बुक पे फिल करनी है। पेज नंबर 4 पे आपने पिक्स पेस्ट करनी है और साथ में आपने नेम भी लिखने हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप कंप्यूटर यूज़ होता हुआ देखते हैं। उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 1 अपनी क्लास वर्क कॉपी पे अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट कर लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ओके, जब आप दोबारा स्कूल आएंगे इंशाअल्लाह ज़वजल जल्द ही जब हम स्कूल आएंगे तो फिर ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी भी जितना भी हम काम करें ये अच्छे से आपको याद हो। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना लेसन अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने किया है इसको अपनी कॉपी पे राइट करके याद भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय स्टूडेंट्स।